पाँच ना चपड़िया। ये मुझे ही काला काला लग रहा है, तुम्हें भी लग रहा है। अरे प्रॉब्लम पता नहीं क्या है, एक वीडियो शूट करो ना उसमें सही कलर आता है, फिर दूसरी वीडियो शूट करो उसमें कालापन हो जाता है। अरे मैं गोरा हूँ यार। बट क्या चल रहा है भाई साहब, चोर समाज क्रोधित है बहुत ज्यादा। कहते ये क्या चोरों को बदनाम कर रहे हो बे, वोट चोर बोला करो, हम नहीं है इतने गिरे हुए। मैं कहा बात तो सही है, बात बिल्कुल सही है, पूरा कैटेगराइज करके बोलो यार, इतने गिरी हुए हरकतें थोड़ी करते हैं, सिर्फ तुम्हारे मेहनत की कमाई चुनते हैं। यहाँ से तुम्हारा हक छीनने वाला तो बड़ा ही हुआ ना। और कल मैं लाइव स्ट्रीम कर ना, बहुत सारे लोगों को लगा यार डेमोक्रेसी लोकतंत्र खतरे में है। अरे कहाँ खतरे में, लोकतंत्र का मतलब क्या है, चॉइस। तुम्हारे पास चॉइस है वोट देने का, बिल्कुल है, तुम्हारे पास हक है, तुम दो जो करना करो, रिजल्ट वही आएगा जो वो डिसाइड करे। तो हक तो है, इवन नेताओं के पास हक है कि देखो या तो भाजपा में आ जाओ या फिर तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम जेल चले जाओ 30 दिन के बाद, या 7 दिन मालदीव में छुट्टी बना के आ जाओ। तो ऑप्शन सबके पास है। तो लोकतंत्र खतरे में नहीं है, गद्दी खतरे में है। स्टूडेंट कितना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आर रोना लगा हुआ है। कल भाई साहब मसाला समझ कर कूट दिया पुलिस ने। पीसफुल प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स कर रहे थे, मसाला बना दिया उनको। अरे सही तो किया, लोग इस पे पुलिस को झाड़ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सही किया पुलिस ने। अरे क्या पढ़ोगे लिखोगे IAS वाईएस बनोगे, है घर संभालोगे देश, नहीं, यहाँ धर्म संकट में है धर्म खतरे में है। तुम्हें पढ़ाई लिखाई की बात करनी है, जब हमारा प्रधानमंत्री नहीं पढ़ा तुम्हें क्यों पढ़ना है, पढ़ाई का वो क्या तकलीफ है इनको? पढ़ा है तो डिग्री दिखाओ, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, सही बात है, क्योंकि अभी वही बवाल चल रहा है जो मैं कल बता के गया हूं तुम्हें। हाँ तो सब चीजों के बारे में बात करेंगे। पहले क्या, पहले वही मेरा भिखारी बनना, जस्ट इन केस इफ यू आर प्लानिंग टू बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, जो लिंक डिस्क्रिप्शन है उससे बाय करना, दैट विल हेल्प मी दिस चैनल, और जॉइन मी फॉर एक्स्ट्रा फुटेजेस। पड़ी हुई है ये ग्रेटर नोएडा वाले केस, मैंने अब वीडियो में बोला था मेंबर्स ओनली वाली पे कि 2 दिन 1 दिन में नहीं टिका, आज कहीं पे खबर नहीं है, सब दब गया भाई। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेंबर्स ओनली पे जाते हैं क्योंकि मेरे को अपनी जान प्यारी है। तो जॉइन मी और लाइक दिस वीडियो, हाइप दिस वीडियो, और अगर कुछ भी नहीं है और ज्यादा चंदी चोरी करके पैसे बचा लिए हैं तुमने, तो बीजेपी को डोनेट करने से अच्छा, किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करने से अच्छा एक गरीब की मदद करो। दुआएं दूंगा मैं, दुआएं, तुम्हारे सर के बाल ना झड़े, तुमको अच्छी बीवी मिले, और तुम लड़की हो तो तुम्हें अच्छा पति मिले जो तुम्हें जिंदा ना जलाए। ट्रू स्टोरी ब्रो। और अगर तुम स्टूडेंट हो तो मैं दुआ का ये भी कर सकता हूँ कि तुम्हें अच्छा टीचर मिले, कम से कम गलत ना पढ़ाए। हनुमान जी स्पेस ना कहते हैं ठाकुर साहब। मेरे को लगता है गब्बर को ना यही बात बोली होगी ठाकुर ने, इसलिए उसके हाथ कटवा दिए थे। ये हाथ हम कहते थे ठाकुर। हाँ तो शुरू करेंगे मोदी जी की डिग्री के साथ, जो मेरे को पहले से मालूम था। अरे नहीं दिखाएंगे, नहीं करेंगे पब्लिक, क्यों देखनी है तुम्हें, तो पता तुम्हें भी था, पता मुझे भी था। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोल भी दिया नहीं दिखाना, ये प्राइवेसी मैटर है। मैं कहा जज साहब, क्या जज साहब, जिस बंदे के लिए बोले ना उसी ने पॉलिसी ड्राफ्ट करके पब्लिश करी हुई है। वो साला मेरा सोशल मीडिया चेक करेगा, है मेरा जीमेल चेक करेगा, मेरी हर प्राइवेसी को इन्वेड करेगा, सिर्फ लॉ बना के, क्योंकि उसे शक है कि मैं पैसे की धांधली कर रहा हूं। ये पढ़ाई के नाम पे धांधलीबाजी कर गया, इकोनॉमी पॉलिसी के नाम पे धांधलीबाजी कर दिया, वो उसकी प्राइवेसी, हमारी प्राइवेसी से झक मारने गई है। सही बात है। ये बंदा सेम बंदा तुमसे बोला अरे पेपर दिखाओ, तुम भारतीय हो, ए मुस्लिम पेपर दिखा, ओए बांग्लादेशी पेपर दिखा, ओए बांग्लादेशी बंगाली नहीं होता, ओए सिख खालिस्तानी पेपर दिखा। खुद के पेपर दिखाने की बात आई तो ये भी वही भाषा बोलने लग गया जो तुम लोग बोल रहे थे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। अरे भाई डिग्री, तुम किसी भी जॉब को अप्लाई करोगे तुम्हें अपनी डिग्री दिखानी पड़ेगी, तुम्हें अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट दिखाने पड़ेंगे, और कोई सी भी पोस्ट, ये तो प्रधानमंत्री की पोस्ट है और इसमें जरूरत भी नहीं। बट आपने बोला कि हमने करी है, आप बोले उससे पहले तो मेरे को जानना भी नहीं था, आप ही बोले ना डिग्री की है तो दिखाओ, क्यों नहीं दिखा रहे? ऐसा क्या सीक्रेट है? भारत खजाना है उसमें, भारत का खजाना है, या अमेरिका को गुलाम बनाने की कोई रेसिपी है उसमें? क्या है ऐसा डिग्री में? कितना रहस्य बना दिया है। कोर्ट कहता है ये सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है। मैं कहा जज साहब, जब आप उस कुर्सी पे बैठे हो ना, दोबारा दिखाना पड़ा होगा आपको खुद को डिग्री। ये प्रधानमंत्री है देश का, ये साला फंड ले जाए पूरे देश भर से, वो प्राइवेट फंड हो जाता है। डिग्री दिखाने की बात आए वो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन हो जाती है। बट इसको सब कुछ जानना है, मैं क्या खाता हूँ, मैं बिस्तर में किसके साथ हूँ, मैं किसका दोस्त हूँ, मैं कौन से कपड़े पहन रहा हूँ, किस लड़की से प्यार कर रहा हूँ, सब जानना है इसको। मैं किस पोजीशन में कर रहा हूँ ये भी जानना चाहते होंगे ये, बट अपना कुछ नहीं बताना। ये ट्रांसपेरेंसी, यही है ट्रांसपेरेंसी।
एजुकेशन मिनिस्टर थी ना स्मृति ईरानी, उसका भी मना कर दिया, नहीं दिखाना। ए छोड़ना, सास भी बहू करो, सास भी चल पकाउड़ी। मरना तेरे को डर नहीं लगता? भाई ये डिग्री का मैटर इतना बड़ा है भी नहीं मुझे लगता, ये इतना रहस्य जुड़ा है ना इसके साथ कि मेरे पल्ले नहीं पड़ता, क्योंकि फेंकू चंद ने इतनी बातें फेंकी हुई है कि अब तो कनेक्ट नहीं हो रही है कहानियां। चाय बेचता था, किसी ने चाय बेचते हुए नहीं देखा। ग्रेजुएशन करी, किसी ने ग्रेजुएशन करते हुए नहीं देखा। कोई क्लासमेट नहीं इसके पास, कोई कॉलेज अचीवमेंट तक नहीं दे रहा। और अचीवमेंट छोड़ो, उसको बोले डिग्री दिखा दो तुम्हारा बच्चा है, तो कहता हम नहीं दिखा पाएंगे, इतना नालायक बच्चा हमारा है, ये मान लिया उतना ही काफी है, डिग्री तो नहीं दिखाएंगे हम। मेरे अंदर से ज्ञानेश कुमार निकल रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री की डिग्री दिखाना शोभा देता है? कि वीडियो सीसीटीवी दिखाना शोभा देता है? आप साबित करो ना, आप इंडियन हो पहले, हे बांग्लादेशी, हे खालिस्तानी, हे सोरस, हे लेफ्टिस्ट, वो क्या है, लिबरांडू, सब कुछ है तू। अबे मैं लिबरांडू और तू है कंट्रोल उदय। अब देखो ये सब तो मैं मजाक में बोल रहा हूँ, बट एक बहुत बड़ा सीरियस कंसर्न और सीरियस क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा। जो आदमी देश का प्रधानमंत्री है, मेरे को डिग्री से मतलब नहीं, डिग्री होनी भी नहीं चाहिए, उस पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर आपने डिग्री करी है तो आप दिखाना क्यों नहीं चाहते? क्यों ये कोर्ट में 10 साल केस चल रहा है अननेसेसरी, जो 5 मिनट का काम है, डिग्री होती तो दिखा देते, बट है ही नहीं। क्योंकि एक सिंपल सी बात है, जो बंदा ट्रांसपेरेंसी के नाम पे अपनी डिग्री नहीं दिखा सकता, वो बंदा क्लेम करता है कि करप्शन खत्म करने के लिए हम 130th अमेंडमेंट आए हैं, जहां पे 30 दिन अगर तुम जेल के अंदर रह गए तो तुम्हारी पोस्ट खा जाएंगे। और ये रूल में हमने प्रधानमंत्री को घुसेड़ा है कि सब बराबर है, चाहे सीएम हो या पीएम। पीएम डिग्री नहीं दिखा रहा, तुझे लगता है फेयर इन्वेस्टिगेशन होने देगा वो? हैं चाणक्य, क्या बात कर रहे हो आप? चाणक्य नीति भाई साहब इतनी थी कि फेक का चार्जेस लगा के जेल में बैठा दिया सालों साल, कुछ प्रूव नहीं हुआ, बंदे ने रिजाइन नहीं किया, चाणक्य नीति फेल हुई, इसने लॉ बना दिया कि भैया खा के तो हम रहेंगे, लोग हमें चुने ना चुने हम उसके परवाह नहीं करते, हमें सत्ता प्यारी है, हम तो नहीं छोड़ेंगे। धांधलेबाजी करनी पड़े, झूठ बोलना पड़े, सबको मूर्ख बनाना पड़े, क्योंकि हमने तो सबको समझा है, वो ही हम करेंगे। क्योंकि अभी सिल्क समिता के साथ इंटरव्यू देके अमित शाह ने एग्जैक्टली यही बात बोल दी है कि मेरा केस छोड़ के बाकी सारे केस में 5 दिन में बेल मिल जाती है। मैं क्या दिखाऊं? होम मिनिस्टर हो आप, होम मिनिस्टर, आपको कानून की समझ होनी चाहिए, कानून बनाने का हक रखते हो आप। उसकी तो डिग्री नकली है, आप चाणक्य भी नकली निकले, दिखाओ मुझे कितने केसेस हैं। और सबसे प्राइम एग्जांपल तो मैं खुद इतनी बार नाम लेता हूं, उमर खालिद, कितने सालों से 5 दिन में मिल जाती है ना बेल, आपको क्यों नहीं मिली थी बेल? इतना सीरियस आरोप था उस पे, तो आपने यूएपीए लगा रखा है, आप पे क्या आरोप था? मैं नहीं बताऊंगा। 5 दिन में बेल मिल जाती है, तो सत्येंद्र जैन 18 महीने जेल में क्यों था? 5वें दिन में बेल मिल जाती है आपके केस को छोड़ के। और आप ये कहे कि एक ऐसा लॉ लाना चाहते हो जिसमें आप चाहते हो मैं भरोसा करूं कि आप करप्शन हटा दोगे। 11 साल में एक बीजेपी के नेता पे आपने कोई केस नहीं किया, कोई चार्जेस नहीं लगे, कोई अरेस्ट नहीं हुआ, और अरेस्ट होने वाला भी हो पुराने केसेस में तो आप बेल पहुंचा देते हो उसके घर पे, जेल का दर्शन तक नहीं होता। मैं आप पे भरोसा करूं जो अपनी डिग्री छुपा के बैठा हुआ है, फेयर इन्वेस्टिगेशन का वादा करता है। मैंने कॉलेज देखा नहीं है। और भाई अगर तुम्हें कहीं पे भी लगता है ना ये डिग्री दिखाने वाले हैं, डिग्री पब्लिक डोमेन में पड़ी हुई है, उसके बावजूद कोर्ट से ये ऑर्डर लेके आए हैं कि हम नहीं दिखा रहे डिग्री, अमित शाह दिखा चुका है ना, तो दोबारा दिखाने में क्या जाता है? घट जाओगे। ये स्कूल एजुकेशन सबके खिलाफ है भाई साहब। एक बहुत बड़ा लीडर था नेल्सन मंडेला, उसने कहा था अगर तुम्हें किसी भी देश को तबाह करना हो ना, वहां का एजुकेशन सिस्टम तबाह कर दो, देश अपने आप तबाह हो जाएगा। उसी रास्ते पे ये एसएससी प्रोटेस्ट कल हो रहा था रामलीला मैदान में, शायद पीसफुल प्रोटेस्ट था, क्यों हुआ जो हुआ? अरे टीचर इंजर है, स्टूडेंट इंजर्स हुए हैं यार, बच्चे का पैर भी टूट चुका है। पिछले 10 सालों में 90,000 गवर्नमेंट स्कूल बंद कर दिए, और जो करेंट गवर्नमेंट स्कूल है उनकी हालत तुम देखो एक बार। ये तुम्हें लगता है कहीं से भी एजुकेशन को फेवर कर रहे हैं? ये प्राइवेट स्कूल को फेवर करते हैं जहां पे जब मर्जी फीस बढ़ा दे, दोस्ती बनी रहे के नाम पे। आधे से ज्यादा गवर्नमेंटल पोस्ट खाली बैठी है, वैकेंसीज हैं वहां पे, जॉब नहीं दे रहे। बस इलेक्शन में कहते हैं 22 लाख लोगों को दे दी जून में, अगर जॉब दे दी तो ये बच्चे प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? सबका भला किया है तो इतने लोग आपके खिलाफ कैसे हो सकते हैं? मैं मुझे क्या पता, मुझसे पूछता रहे। भाई सच बात यही है जो नीतू मैम ने कही है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो खतरे में है, बहुत बड़े खतरे में, क्योंकि बर्बाद कर दिया है इन्होंने। तुम हर टाइम हिंदू मुस्लिम करते रहोगे, इससे कुछ नहीं होगा। तुम एजुकेशन को दबाना चाहते हो, मिटाना चाहते हो, और ये दिखता है सबको। अनुराग ठाकुर स्टेज पे चढ़ के स्पेस में जाने वाला हनुमान जी बताता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है। साला विवेक अग्निहोत्री जैसे डिस्टॉर्टेड गलत फैक्ट्स के साथ मूवी बनाता है ताकि लोगों में हिंदू मुस्लिम भड़का रहे।
एनसीईआरटी एग्जैक्टली सेम पैटर्न फॉलो कर रही है, वहां से अपने पूरे इतिहास के चैप्टर बदले जा रही है, जहां पे आरएसएस का बड़ा योगदान हो रहा है आजादी में, जबकि ब्रिटिश के खुद के डॉक्यूमेंट में है आरएसएस ने कोई रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, कोई योगदान नहीं है इंडियन इंडिपेंडेंस में आरएसएस का। 100 साल एनजीओ बन जाता है। केमिस्ट्री लैब से टेबल गायब हो रही है और इतिहास से मुगल। भाई ये हिंदू मुस्लिम करके रोजगार नहीं मिलता, पकौड़े नहीं तलने तुम्हें, काम करना है, अच्छा देश को आगे ले जाना है, घर संभालना है, जॉब चाहिए उसके लिए। खुद के बच्चे तो कहाँ है इनके? अभी पीयूष गोयल के बच्चे आए थे, समझ में नहीं आया, बच्चे वापस आए थे कि ये अमेरिका गए, कहाँ गए पता नहीं, क्योंकि बच्चे तो वहीं पे हैं। जयशंकर का बच्चा कहाँ है? नितिन गडकरी के बच्चे कहाँ है? सबको पता जवाब। तभी तो स्टेज पे चढ़ के ठाकुर साहब बोलते हैं स्पेस में जाने वाले हनुमान जी थे। खुद के बच्चे विदेश भेज दिए, तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर में घुसेड़ने लगे हैं, क्योंकि साइंस तो नहीं पढ़ा पाएंगे। सिंपल लॉजिकल रीजनिंग नहीं कर सकता जो, उस पर भरोसा रख के 11 साल दे दिए और 11 साल में इसने लगा दिए देश की। मानने वाले मानेंगे, वरना अंधभक्त तो अंधभक्त है। खुश रहो तुम बस। बाकी आज के लिए कॉफी, आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। मुझे नहीं मालूम मैं कितना बार रखूंगा, मैं कितना बार हटाऊंगा, बट आई होप तुमने एंजॉय किया हो। अगर एंजॉय किया हो तो लीव अ लाइक, हाइप दिस वीडियो, एंड इफ यू आर प्लानिंग टू बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में उससे बाय करना, और ये ना क्यूआर कोड और जॉइन मी, क्योंकि मुझे नहीं मालूम एडिट में मैं कितना हटाऊंगा कितना रखूंगा, तो जो भी हटाऊंगा वो मेंबर्स ओनली पे। भावुक क्यों जाता हूं मैं? भावुक होना सही लगता है तुम्हें? मेरे को भैया थोड़ा वियर्ड लगता है भावुक होना, क्योंकि फिर मैं मजाक में रहता हूँ ना, तो फिर ज्यादा रहता है, बट फिर बातें ऐसी सीरियस होती है ना, मैं कहा इसमें मजाक क्या करूं मैं। लेट मी नो भावुक होना चाहिए कि नहीं। पीस आउट, लीव अ लाइक। बॉस माना मेरे तरीके हैं अलग, पर इसका मतलब नहीं मैं बिल्कुल हूँ गलत। ड्रामे की जरूरत नहीं ग्रोथ के लिए, करता डेली वीडियोस अपने ब्रोस के लिए। बातें मेरी होती हैं लॉजिक से भरी, पर लोगों को दिखती है बस मेरी ही गलती। जिसको जो भी सोचना है सोच सकता है, क्योंकि अब नहीं पड़ता मुझे कोई फर्क।